और समय है मुकाबले की शुरुआत का, तो मुकाबले को शुरू किया जाए जल्द से जल्द। और समय एक बार पुनः जल्द से जल्द शुरू किया जाए इस मुकाबले को। निवेदन करना चाहेंगे एक बार फिर से दोनों ही टीमों से, एम्पायर से, वी आर अहेड ऑफ द टाइम, और समय को एक बार फिर से मर्यादित समय में रखने की हमारी जिम्मेदारी सभी की। और चलिए शुरू किया जाए जोश होश के साथ। देखते हैं कि कौन सी टीम यहां पर जोश होश आवाज में यहां पर शुरू कर पाएगी, जिससे आवाज कर पाएगी, और कौन सी टीम यहां पर इस मुकाबले में एक बेहतरीन आगाज करेगी। पहली ओवर की पहली गेंद राउंड द विकेट के साथ, एक अच्छी गेंद बॉडी लाइन पर डालने का प्रयास, पहला रन तेजी के साथ दौड़ना चाहते हैं। आज हमने डायरेक्ट हिट्स ऑलरेडी बहुत सारी देख लिए, पहले मैच में कुछ अच्छे रनआउट्स आपको नजर आए, और कप्तान ने भी वहां पर टॉस से पहले कहा था कि आज फील्डिंग अमूमन बहुत इंपॉर्टेंट करना जरूरी होगा। विक्टर क्रिकेट अकेडमी एक खूबसूरत से मैदान पर आप देख रहे हैं। और एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन क्लब यहां पर जिस तरह से अनुशासित करते हुए नजर आया है चौधरी क्रिकेट क्लब। अगली गेंद राउंड द विकेट के साथ, इस बार फिर से यहां पर बैट का फेस थोड़ा सा खुलने का प्रयास किया है। इस बार फिर से तेजी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्या सही समय पर ग्लव्स में वहां पर वो हाथ में गेंद था, क्या वहां पर वो जब थ्रो लगा रहे थे तो क्या उनके हाथ से गेंद वो चिटका था, पर यहां पर जरूर एक और टफ कॉल, क्विक कॉल के साथ सिंगल वहां पर प्राप्त करते हुए। अगली गेंद राउंड ऑफ विकेट के साथ, अगली गेंद राउंड ऑफ विकेट के साथ वहां पर स्टेप आउट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। सोचा था कि चलिए एक बड़े शॉट की तरफ जाएं, एक इफेक्ट करें, एक थोड़ा सा प्रयास करें, इस शॉट को लेकर जाएं। और अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर सीधे बल्ले के साथ मिड ऑफ, और मिड ऑन के ऊपर से वहां पर वो शॉट को खेला। एक बहुत ही शानदार शॉट था मिड ऑफ और मिड ऑन के ऊपर से उस शॉट को खेल। है कि क्या आप इफेक्ट वहां पर बना सकते हैं, क्या आप इफेक्टिव सोच के साथ वहां पर जा सकते हैं। नहीं। और एक बार पुनः बहुत ही बेहतरीन साथ यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लेंगे चाय कुछ? एक और बार बहुत ही अच्छी कड़ी लाइनअप के साथ वहां पर डालने की कोशिश करते हुए, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पर रखने का प्रयास करते हुए चौधरी क्रिकेट क्लब ने जिस तरह से यहां पर ये माहौल को बनाया, जिस प्रकार से उत्साह यहां पर हर्षोल्लास के साथ यहां पर दिखलाते हुए नजर आए, बहुत ही
शानदार यहाँ पर कॉल रहता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब हमारे साथ पहले ओवर के पश्चात यहाँ पर जुड़ चुके हैं रिजवान चांद जी। स्वागत है रिजवान जी। बहुत ही बड़ा मैच, पिछला मैच हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग देखा था, बहुत ही रोमांचक देखा था, और उस मैच के बाद अब यहाँ पर समय है आज के दिन का दूसरे मुकाबले का। बिल्कुल हर्षित, यही इस प्रतियोगिता की खूबसूरती भी यही है। जब इस प्रतियोगिता की बातें चल रही थी, शुरुआती चरण में जब बातें चल रही थी, यही सोच विचार किया गया था कि किस प्रकार से प्रतियोगिता को इंटरेस्टिंग किया जाए, किस प्रकार से इस प्रतियोगिता को रोमांचक किया जाए। तो अलग अलग विकल्प सभी साथियों के द्वारा सुझाए गए थे, फिर सर्वसम्मति से इस विकल्प को मान्यता मिली थी। 8+3 का फॉर्मेट, 8 जाट समाज के खिलाड़ी, 3 आइकॉनिक प्लेयर। हैं जब कार्यकर्ता हमारे भाई दिनेश सिहाग जैसे कार्यकर्ता हो, जो झूमते हुए टहलते हुए जा रहे हैं वहां पर। और इस प्रतियोगिता की मैनेजमेंट कमेटी की तो निश्चित तौर से मैं कायल हूं, जिस प्रकार का मैनेज किया यहां पर वो काबिल तारीफ है। संकल्प कोचिंग जयपुर इस समय ओ डायरेक्ट हिट, एक और बार डायरेक्ट हिट वहां पर जो आप बात कर रहे थे, यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं की, सभी वॉलंटियर्स की और सभी परिवार वासियों की, जिस प्रकार से हर परिवार वासी ने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। चौधरी क्रिकेट क्लब एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें बहुत सारे साथी उसमें मौजूद हैं। पर अगर ये डायरेक्ट हिट लगता तो शायद एक विकेट वहां पर आ सकता था टीम के लिए, पर जहां वो मौजूद थे वहां से सिर्फ उन्हें एक ही गिल्ला दिख रहा था। यहां पर फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है। पिछली बार डायरेक्ट हिट से जरूर चूके थे, पर इस बार डायरेक्ट कैच से कोई नहीं चूकेंगे। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला यहां से, और एक अजीब संयोग देखने को मिला है अर्शिद इस प्रतियोगिता में। जो भी कप्तान आते हैं टॉस जीतते हैं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि इस विकेट पर अभी तक रन बने हैं। और कहीं ना कहीं अगर अभी तक की बात कर लें, 4 मुकाबले हो चुके हैं। इस मुकाबले को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 मुकाबले पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाली टीम है वो बिल्कुल हावी रही है। तो इसी सोच के साथ जा रहे हैं, जो भी कप्तान टॉस जीतते हैं पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और स्कोर बोर्ड पर रन की अगर बात कर लें, एवरेज स्कोर की बात कर लें, अगर शुरुआती 4 मुकाबलों की, तो एवरेज स्कोर भी 120 के करीब नजर आता है यहां से, और जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है यहाँ पर। इस प्रकार से कम्पिटिटिव क्रिकेट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक एक रन, एक एक कॉल, कैसे आप वहां पर सीमा रेखा की तरफ लेकर जाते हैं, कैसे आप एक एक रन का बहुत इंपॉर्टेंस निकालते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज यहां पर अब आपको नजर आते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, एक और बार बहुत ही अच्छी लाइनअप के साथ वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही आशा करते हैं आप इनसे, खासकर ऐसे गेंदबाजों से, कि आप कहां किस लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार पुनः गेंदबाज आदिल यहां से अभी तक दिल जीतने का कार्य किया है, एक सफलता इस बार पर हार किया है। क्या पहुंच पाएंगे? बेहतरीन कमाल का कैच, एक और जर्सी नंबर 10 बैक टू बैक दूसरा कैच पकड़ते हुए इस मुकाबले में। कैच वहां पर कि इस प्रकार से कैचेस जब आपको मिलता है, जब इस प्रकार से आपको विकेट्स का पर कॉल मिलता है, तो बहुत ही बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस बन जाती है। दूसरा कैच वहां पर लगातार, और एक दोनों अलग अलग दिशा में था। पिछली बार उन्हें अपने बाईं हाथ की तरफ भागना पड़ा था, इस बार वो अपनी दाहिनी तरफ गए और उसके बाद इस कैच को वहां पर लपका झपका पकड़ा। और इसीलिए फिटनेस का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
जब भी बात खेल की आती है तो सबसे पहला पहलू जो आता है वो आता है फिटनेस का। और जब आपकी फिटनेस अच्छी हो तो आप बाईं तरफ भी दौड़ सकते हैं, आप दाईं तरफ भी दौड़ सकते हैं, आप आगे की तरफ भी डाइव लगा सकते हैं, आप उड़ती हुई चिड़िया भी पकड़ सकते हैं। इसीलिए जो जितने बेहतरीन एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिज्म जिस खिलाड़ी में बेहतर होता है वो उतना ही बेहतरीन क्षेत्ररक्षक होता है, वो भी देखने को मिला यहाँ से। ताजा स्थिति की बात कर लें, बैक टू बैक 2 सफलताएं अर्जित करी है, 13 रन पर 2 सफलता अर्जित कर चुकी है यहां से विक्टर क्रिकेट एकेडमी की टीम। विक्टर क्रिकेट एकेडमी लोकल टीम है, इस मैदान की परिस्थिति को जानते हैं, यहाँ के किस प्रकार का ये विकेट रहता है, किस प्रकार से ये विकेट खेलता है, वो सब पहलू जानती है विक्टर स्पोर्ट्स की टीम। इसी बीच ये गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, वहां पर मिसफील्ड हुई है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे? गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। वेरी वेरी वंडरफुल टूर्नामेंट यहां पर आपको नजर आ रहा है। चौधरी क्रिकेट कप, हर जगह माहौल यहां पर बन चुका है कि स्पिंटर्स प्रेजेंस चौधरी क्रिकेट कप शुरू हो चुका है। आज वो दूसरा दिन है, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला, और बिटवीन दी ओवर्स, बिटवीन दी बॉल्स ज़्यादा समय नहीं है टीमों के पास यहां पर। तो जो निर्धारित समय है 10 ओवर के लिए, शायद वो 35 से 40 मिनट का, उसके बीच में यहां पर आपको पूरे अपने 10 ओवर समाप्त करना बेहद ज़रूरी। बिल्कुल, सभी टीमों से बारंबार ये निवेदन भी किया जाता है कि आपका टाइम संभवतः लगाया हुआ है मैनेजमेंट कमेटी ने, फिर आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, हर्जाना भुगतना पड़ सकता है यहाँ से, क्योंकि डिसिप्लिन मस्ट है यहाँ पर। पहला शब्द जो है, पहला ध्येय जो इस प्रतियोगिता का है, पहला मोटो जो इस प्रतियोगिता का है, वो डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन मस्ट है यहाँ से, डिसिप्लिन के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जाएगा। तो जब भी टॉस होता है उस समय भी यही शब्द हैं दोनों कप्तानों को बताए जाते हैं कि आपको अनुशासन का परिचय देना है। यहाँ से अनुशासनहीनता अगर आप बिल करते हैं तो यहाँ से इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा आपकी टीम को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता है वो टेनिस क्रिकेट के लेवल को अप करने के लिए है। सीकर शिक्षा नगरी के साथ साथ खेल नगरी भी स्थापित करने का ध्येय है यहाँ से इस प्रतियोगिता का। और आप हर चीज देख सकते हो, जिस प्रकार का ये ग्रीन ग्रास मैदान है, जिस प्रकार यहाँ फ्लड लाइट्स की व्यवस्था है, जिस प्रकार से यहाँ कमेंटेटर पैनल है और बड़े काबिल एम्पायरिंग का पैनल है, तीसरी आंख थर्ड अंपायर की भी यहाँ पर व्यवस्था है। किसी भी वाद विवाद की स्थिति में एक मजबूत मैनेजमेंट कमेटी यहाँ तैयार रहती है। हमारे राजस्थान टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी अजीत कड़वासरा, वीरेंद्र डारा 24 घंटे यहाँ अपनी सेवाएं हैं वो बिल्कुल दे रहे हैं। ये इस प्रतियोगिता का लेवल बताता है। अमूमन टाइम कहाँ मिलता है? अजीत और वीरेंद्र डारा से अभी बातें हो रही थी कि बिल्कुल समय मिलता नहीं है, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, रोजाना 200 से 250 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, पर इस प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल एक स्थान पर कॉन्स्टेंट हो गए हैं, स्थायी हो गए हैं। जब तक ये प्रतियोगिता चलेगी वो यही नजर आएंगे। ये खूबसूरती है इस प्रतियोगिता की, और कहीं ना कहीं ये डेडिकेशन भी मानना पड़ेगा इन दोनों खिलाड़ियों का। इतना बिजी शेड्यूल, फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता चौधरी क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, तो अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश देते हुए कि आप चाहे कहीं भी पहुंच जाए, आप चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, पर परिवार सर्वोपरि है, भाईचारा ये दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा त्योहार है जो पूरे जाट समाज के लिए आया है, और जाट समाज के साथ साथ वो जो 3 खिलाड़ी जो आपको हर टीम में नजर आते हैं, जिसे आप फॉरेन प्लेयर्स एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि वहां पर जैसे आप आईपीएल के फॉर्मेट में देखते हैं कि मल्टीपल प्लेयर्स आपको विभिन्न प्रांतों से मौजूद मिलते हैं, वैसे यहाँ पर आपको विभिन्न समाज से आप वहां पर 3 ऐसे खिलाड़ियों का चयन कर सकते हैं जिनके साथ आपको सर्वश्रेष्ठ खेल दिखलाना होता है। और बिल्कुल ये बातें चल रही थी, वैसे ही हमें नजर आ गए रोहित गोलू, और रोहित गोलू भी अच्छे खिलाड़ी हैं टेनिस क्रिकेट के, वो भी अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर जुड़े रहते हैं और इस प्रतियोगिता में भी सुबह से शाम, शाम से रात तक यहीं पर बने रहते हैं। ये काबिल तारीफ है यहाँ की। अब ताज़ा स्थिति की अगर यहाँ से बात कर लें इस मुकाबले की, अगर क्रिक हीरोज पर देखा जाए तो संभवतः अपडेट के बाद बताएंगे आपको
अभी स्कोर दिखा रहा है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर पर गति पर यहां से। इसी बीच ये गेंद चेस बाबी कॉन्स्टेंटली वहां पर शॉट खेलने की कोशिश थी, थ्रो करने से अपने आप को थोड़ा सा रोका, क्योंकि गेंदबाज जो थे वो कहीं ना कहीं विकेट के आगे जरूर आ गए थे। फील्डर ने अच्छी कोशिश की कि वहां पर अगर गेंद को एक बार में पकड़ा जाए उसके पश्चात वहां से थ्रो किया जाए, बट अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और इसी सिंगल के साथ जो स्कोर है वो यहां पर बढ़ता हुआ आप सभी को नजर आएगा और 25 पहुंचा दिया जाएगा। 2 विकेट के नुकसान के बाद एक बार फिर से सहला दिया गेंद को टप्पे के साथ साथ अलॉन्ग विद कापे डीप मिड विकेट। राइट एंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन रिजवान चांद यहां पर मौजूद है। और अब यहां पर जो पावर प्ले के स्कोर की हम बात करते हैं, 3 ओवर में 26 लगे हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। पावर प्ले की समाप्ति बल्लेबाजी पर यहां पर आपको संकल्प कोचिंग जयपुर नजर आती है। और बिल्कुल 3 के बाद स्कोर है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो बात चल रही थी थोड़ा सा क्रिक हीरोज है वो अपडेट थोड़ा सा देरी से होता है उस लिहाज से। और आप बात कर रहे थे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की। जब भी आप गेंदबाजी टीम के कप्तान से अगर पूछते हैं कि आपको सबसे मुश्किल समय क्या लगता है, तो उनका जवाब यही रहता है कि जब स्ट्राइक पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो और वो प्रत्येक गेंद के साथ जब स्ट्राइक को रोटेट करते हैं तो बड़ी परेशानी और अब गेंदबाजी के लिए संभवतः एक बार पुनः आदिल आ रहे हैं वहां पर। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे पर 2 सफलता अर्जित कर ली थी, क्योंकि सफलताओं का बड़ा महत्व है। अगर आप एक ओवर में 2 सफलता अर्जित करते हैं तो फिर सफल ओवर है। शुरुआती ओवर्स की बात कर ले, क्या तीसरा मिल चुका है। यहां से विकेट्स की हैट्रिक लगा दी है यहां से आदिल ने। नाम में भी दिल है और काम भी दिल जीतने वाला करता हुआ यह खिलाड़ी। पर युवा दिलों की धड़कन है, दिलों पर राज करते हैं और विकेट वहां पर दिला। एक बड़ी सफलता वहां पर प्राप्त हुई। 26 का स्कोर यहां पर आपको इससे पहले नजर आ रहा था। तीसरी विकेट वहां पर मिली है और वहीं बड़े बल्लेबाज को यहां पर बाहर का रास्ता दिखलाया है। स्कोर 26 पर 2 था। इसी विकेट के साथ 26 पर 3 यहां से पार्टनरशिप की आवश्यकता यहां से, क्योंकि पार्टनरशिप आपको मुकाबले में आगे लेकर जाती है। सेट बल्लेबाज कहीं ना कहीं संपत चौधरी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। अच्छा स्टार्ट मिला था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है आदिल ने यहां पर। इससे बेहतरीन गेंदबाजी विश्लेषण क्या हो सकता है गेंदबाज के लिए। 10 रन खर्च किए हैं, 3 सफलता अर्जित कर चुके हैं और वो भी शुरुआती ओवर्स में। अब नए बल्लेबाज राजेंद्र चोपड़ा आए हैं यहां से। ऐसे बीच ये गेंद अच्छी गेंद कही जाएगी वहां पर। अच्छी गेंद थी वहां पर, बिल्कुल बॉडी लाइन पर डालने की कोशिश और थोड़ा सा धीमा रखने की वहां पर कोशिश की गई थी, ज्यादा तेज नहीं डालने गए थे। कोशिश यहां पर यही करने गए थे कि कैसे यहां पर आपको मैच को फ्रेम अप करना है। अच्छी लाइन पर जब गेंद हो उसे थोड़ा सा वहां पर आप दूर रखें। और इस बार भी खेल दिया यहाँ पर शॉर्ट फाइनल की दिशा में। शॉर्ट फाइनल की पर वहां पर फील्डर मौजूद, मिलेगा सिर्फ 1 रन। सिंगल डबल्स के साथ अब यहाँ पर धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज की कोशिश जारी है कि रन आप कैसे बनाते चले जाएंगे। पावर प्ले में जिस प्रकार से 3 विकेट 26 का स्कोर नजर आया। अब ये चौथा ओवर, ये भी मैच उसी स्कोर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। रिजवान चांजिया में 90-100 के आसपास का यहाँ पर अभी तक आपको अनुमान लग रहा है। अब बिल्कुल 3 में जिस प्रकार से विकेट खेला है, 90 का स्कोर है वो अच्छा स्कोर हो सकता है। पिछले मुकाबले में 99 लगाए थे वहां से बालाजी क्रिकेट क्लब ने और उस मुकाबले को जीता था। तो दोनों टीमें यहां मौजूद थी। कहीं ना कहीं जो भी टीमें पहले आ जाती हैं समय से पहले, तो बिल्कुल वो पूरी तरीके से मुकाबले पर निगाहें हैं वो बनाकर रखती हैं। तो जब भी 90, 95 या 100 तक पहुंचेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि पिछले मुकाबले में बालाजी क्रिकेट क्लब ने करके दिखाया है तो हम भी कर सकते हैं। इस मुकाबले में हम भी 90 रन है वो डिफेंड कर सकते हैं यहां से, और होना भी चाहिए क्योंकि सोच है वही आपको बड़ा बनाती है। इसी बीच एक बार पुनः ये गेंद
छोटी गेंद, खोटी गेंद, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है वहां पर 6 रनों के लिए। बल्लेबाज प्रेशर में होता है, जब भी बल्लेबाज हावी होता है तो गेंदबाज के पास वही उनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा रिजवान चांद जी। और लेदर बॉल क्रिकेट में हमने देखा है बहुत बड़े अस्त्र के तौर पर यूज की जाती है शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, और यहाँ पर वो छोटी गेंद जब तक कंधे से थोड़ा ज्यादा ऊपर ना होना तब तक वो गेंद तो बहुत ज्यादा छोटा और खोटा बन जाता है, जैसा आपने अभी भी बताया। पर मैं अभी भी मानता हूँ टेनिस क्रिकेट डॉट इन में भी अगर फील्डर और गेंदबाज अगर सही सोच के साथ, अगर उसी प्रकार की फील्ड के साथ और कंधे के ऊपर अगर बाउंसर मारे तो वो टॉप एज कभी भी लग सकता है, और उसके बाद भी बावजूद अगर बल्लेबाज छक्का लगा दे तो शायद उनकी बैट स्पीड उतनी तेज है, उनके हाथ इतने तेज चलते हैं कि वो इस प्रकार की गेंद को भी बाहर भेज सकते हैं। बट कहीं भी गेंद अगर छाती की हाइट के आसपास रहता है तो वो वरदान हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। पुल लगाना हर किसी बल्लेबाज को पसंद होता है, और वही पुल शॉट्स आपको नजर आते हैं, बहुत तेजी के साथ लगाते हैं बल्लेबाज। तो अगर बाउंसर डालना भी है तो कहीं ना कहीं कंधे की हाइट से ऊपर होना वो बेहद जरूरी है, और तेज डालें आप उसे। बिल्कुल, आपने अंत में जो वर्ड गति बहुत मायने रखती है छोटी गेंद जब भी होती है। और आप बात कर रहे थे वरदान की, तो वरदान और अभिशाप दो ऐसे शब्द हैं जो साथ साथ सतत चलते रहते हैं। कोई बल्लेबाज की छोटी गेंद है वो मजबूती होती है, किसी बल्लेबाज की वही गेंद कमजोरी होती है। अगर भारतीय क्रिकेट टीम की भी बात कर लें, रोहित शर्मा नो डाउट वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर, अगर छोटी गेंद उन्हें मिलती है तो वो तुरंत प्रहार कर देते हैं और 90 से 95 वो गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देते हैं। वहीं एक और बल्लेबाज हमारे श्रेयस अय्यर बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं, पर इस वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो छोटी गेंद उनकी कमजोरी नजर आई है। 3 से 4 बार वो आउट हो चुके हैं, तो यही साथ साथ चलता रहता है। छोटी गेंद रोहित शर्मा की मजबूती है तो श्रेयस अय्यर की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है। यही वो मिश्रण कहते हैं आप जिसे क्रिकेट का, कि हर एक किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर एक किसी की वहां पर सॉफ्टनेस अलग होती है। बट ये जो शॉट था ये सॉफ्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हार्ड था, ब्रिटल था, और बहुत ही अमेजिंग शॉट था। और कैसे इन्होंने शॉट खेला वो अनोखा अंदाज था। जब आप इसे रिप्ले में देखेंगे, इन्होंने अपने लेफ्ट फुट को थोड़ा सा ऊपर किया, अपने राइट फुट पर थोड़ा सा ज्यादा वेट ट्रांसफर किया, और उसके बाद वहां पर हाफ वॉली की बॉल को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया। मिड ऑफ का फील्डर अंदर मौजूद है, ये लीजिए, ये थोड़ा सा फिर से छोटा गेंद था, और ये तो बिल्कुल हिप हाइट पे था। तो चलिए हिप हुर्रे यहां पर। अर्जित, मैं जब भी कमेंट्री करता हूं, जब इस प्रकार का बल्लेबाज प्रहार करता है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, ये रूल रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन पे खेला जाता है। आप कितनी भी दूरी पर पहुंचा दे गेंद को, 6 ही रन मिलते हैं, पर जब इस प्रकार का बल्लेबाज प्रहार करता है, गेंद जब इस प्रकार दूरी तय करती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा एडवांटेज है वो देना चाहिए बल्लेबाज को। कुछ समय पहले रोहित शर्मा का भी एक इंटरव्यू चल रहा था, वहां भी वो यही बातें कर रहे थे कि क्रिस गेल छक्का लगाते हैं वो 120 से 30 मीटर का। बहरहाल यहां नो बॉल का इशारा आता हुआ वहां पर कैच अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, वहां पर गेंदबाज की गलती थी, कमर की ऊंचाई से थी, ऊपर थी ये गेंद, और नो बॉल का इशारा आता हुआ वहां पर। और यही बात चल रही थी, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, रूल रेगुलेशन पे खेला जाता है। कमर से ऊंचाई पर थी ये गेंद, अगर फेयर गेंद होती तो बल्लेबाज आउट हो जाते, पर यहां बल्लेबाज आउट भी नहीं हुए। उसके अतिरिक्त फ्री हिट और मिलने वाला है बल्लेबाज को। क्या फ्री हिट को सुपर हिट में कन्वर्ट कर पाएंगे यहां से बल्लेबाज, वो देखना भी दिलचस्प रहने वाला है यहां से। इसी बीच चले हैं गेंदबाज फ्री हिट। फुल टॉस बॉल था। कभी कभी जब आप ज्यादा सोच लेते हैं ना, फ्री हिट बॉल पर सोचते हैं कि या तो गेंदबाज ज्यादा ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, यॉर्कर डालने की कोशिश करेंगे, बट उसमें फुल टॉस गिर जाती है, और फुल टॉस के लिए आपका माइंड तैयार नहीं होता है। तेज ज्यादा वो गेंद था, इसलिए शायद
अक्सर आप इन्हें कभी फुल टॉस डाल दीजिए, जाने नहीं देते, बट यहां पर फ्री हिट का बॉल था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्राई करना चाहते थे। वो बिल्कुल पुनः थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं। एक और संशय है वहां पर, शंका है कि ये गेंद भी कहीं कमर की ऊंचाई से ऊपर नहीं है। हमारे काबिल अंपायर नैनाराम जी टाटा स्काई और उनके साथ ही अनुप्रिया जी वहां बने हुए हैं। जैसे ही देखा नैनाराम जी ने वहां थर्ड अंपायर की तरफ चले गए वहां, और थर्ड अंपायर की निर्णायक भूमिका में हमारे अशोक शर्मा एक काबिल अंपायर, और वो बिल्कुल वहां अपनी पैनी निगाहें हैं वो बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आया है और वहां गेंदबाज के लिए ये बिल्कुल फेयर गेंद रहेगी। और बिल्कुल रिजवान जी, आप भी आपने बात की नैनाराम जी टाटा स्काई, तो आपने टेनिस क्रिकेट में बहुत ज्यादा कमेंट्री की है। मैं आपसे जानना चाहूंगा नैनाराम जी को टाटा स्काई क्यों कहा जाता है, डिश टीवी क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि पहले कार्य करते थे नैनाराम जी टाटा स्काई के लिए लंबे समय तक, तो वहीं से एक नाम चला इनका टाटा स्काई, और उसके बाद राजस्थान टेनिस क्रिकेट में बड़ा प्यार मिला है इनमें भी, क्योंकि जहां भी जाते हैं पूरी तरीके से मैनेजमेंट कमेटी को समर्पित होकर कार्य करते हैं। जहां भी प्रतियोगिता हुई है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हम साथ भी रहे हैं। स्कोर की अगर यहां से बात कर लें, 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 के बाद, और ड्रिंक्स ब्रेक का भी समय हुआ इसी के साथ, तो बिल्कुल हमारे 1 मिनट का ब्रेक हमारे लिए रहेगा, पर ड्रिंक्स ब्रेक बिल्कुल चले जाए वहां तुरंत प्रभाव से, थोड़ा सा दौड़ कर जाएं। हमारे दोनों ही फिट हैं वहां। चौधरी क्रिकेट क्लब की जो टीम है वो पूरी तरीके से फिट है, और इस टीम की अगर आपको सदस्यता लेनी है तो आपका पहले योयो टेस्ट भी होता है, ये भी है यहाँ पर। अजीत को थोड़ा सा रियायत दी हुई है उसमें, क्योंकि फिटनेस के मामले में अजीत थोड़ा सा पीछे रहते हैं। चलिए तो अब छठे ओवर की शुरुआत। यहाँ पर छठा ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवर माना जाता है, वो चाहे T20 फॉर्मेट हो या फिर 10 ओवर का फॉर्मेट। और छठे ओवर की पहली गेंद पर, और रिजवान चांद जी हमने देखा था लगातार पिछले मैच में भी और पिछले कई सारे रात का जो आता है उसके बाद गेंदबाज थोड़े ज्यादा हावी हो जाते हैं। चाहे पिछले मैच की बात करें, किसान क्लब जो है वो 5 ओवर तक हावी था। 5 ओवर के बाद वहां पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर आपको नजर आई बालाजी क्रिकेट क्लब की। वहां पर उन्होंने आकर बहुत ही शातिरता के साथ प्रदर्शन दर्शाया। इस बार जरूर हमारे एम्पायर यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं, नैनाराम जी, जो कि शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं। जैसे ही कोई गेंद वाइड जाती है वो तुरंत अपनी बाजुएं फैलाकर कह देते हैं कि मैं हूं ना, ये गेंद वाइड है। बिल्कुल आप बात कर रहे थे मोमेंटम की, ये खेल मोमेंटम का है, और एक बार मोमेंटम मिल जाता है तो फिर मोमेंटम के साथ ही रहते हैं। एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। फिर बात कर लें आईपीएल की भी, क्योंकि जो 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, बहुत सारे मुकाबले बदल जाते हैं, वहां से पूरी तरीके से बदल जाते हैं, और यही यहां देखने को मिलता है। इस बार मौका रहेगा वहां, क्या पकड़ेंगे कैच, पकड़ो कैच, जीतो में शानदार कैच पकड़ा है वहां पर।
अपने आप को तोड़ते हुए चले गए वहां। और रनिंग केज कभी भी आसान है, वो होता नहीं है किसी भी क्षेत्र रक्षक के लिए। देखना भी दिलचस्प होगा। और अमूमन देखा भी जाता है बहुत सारे कप्तान बहुत मेंटली स्ट्रोंग रहते हैं। जब भी उनके गेंदबाजों पर प्रहार होते हैं फिर वो गेम को स्लो डाउन कर देते हैं, वहां से अनाउंस एक समय लेते हैं और उसका फायदा भी मिलता है। बहुत बार देखा जाता है बल्लेबाज का मोस्ट ऑफ द टाइम बल्लेबाज का मोमेंटम है वो डिस्टर्ब होता है। एक बल्लेबाज बेहतरीन लय में होता है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, वो उस समय उन्हें थोड़ा सा भी ब्रेक मिलता है या फिर कुछ समय के लिए वो नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर भी चले जाते हैं, तब भी उनका मोमेंटम है वो ब्रेक होता है। ये हमने बहुत बार देखा है और ये होता भी है। मोमेंटम का खेल इसीलिए इस खेल को कहा जाता है। स्थिति की बात कर लें, 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर इस समय विवेक कुमार आउट हुए हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहां से। और अब नए बल्लेबाज महेंद्र मीना, तान के सीना, क्या करेंगे गेंदबाजों का मुश्किल जीना। इसी बीच ये गेंद इस बार आए हैं मीना जी, छाए हैं मीना, अंदर गेंद बाहर। पहली गेंद पैर पर गेंद थी, उससे सीमा रेखा की शेर पर भेज दिया वहां पर। कौन आया? अनिल मीना कौन आया? महेंद्र मीना कहना पड़ेगा। अगर एक दो चक्के और ऐसे ही लगते चले गए तो ये महेंद्र मार रहा है, ये धागे खोल रहा है। चलिए अगली गेंद की एक बार फिर से तैयारी। गेंदबाज सोच समझकर अपनी पेशेंस को पूरी तरह से उपयोग कर कर गेंदबाजी करना चाहेंगे। इनके पास गेंदबाज के पास सबसे अच्छी बात होती है, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट ऑफ द गेम हो, यहां नो बॉल का इशारा है, वाइट बॉल का नहीं है। यानी कि अब ये सोने पर सुहागा है। पहले यहां पर महेंद्र ने अपनी बल्लेबाजी के अंदाज को यहां पर बयां कर दिया है कि ये हार्ड इंटेंट शॉट्स खेलेंगे। इसके पश्चात जो अगली गेंद आएगी वो एम्पायर कहते हुए दुनिया गोल है, और यहां वो अगली गेंद अनमोल है, फ्री हिट का इशारा है। यहां लीजिए हेलीकॉप्टर, मिनी हेलीकॉप्टर लैंड कराया जा चुका है सीकर के इस ऐतिहासिक मैदान पर। इंटेंट के साथ आए हैं यहां से महेंद्र मीना। आते ही 2 बार गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया, और वो भी मैक्सिमम के लिए। 3 गेंद 12 रन, 400 का स्ट्राइक रेट इस समय इस बल्लेबाज का। इस बार पुनः प्रयास किया था, मौका है वहां पर, कॉटन बोल्ट का मौका गेंदबाज के पास। पकड़ा है खेच वहां पर, काफी आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे थे। और अब बात कर रहे थे वीरेंद्र डारा के बारे में और बाकी बड़े हरफन मौला बल्लेबाजों के बारे में जो आतिशी बल्लेबाज होते हैं, उनके पास उनकी जो सक्सेस रेशियो होता है, मैं कह रहा हूं 30% भी हो तो बहुत अच्छा होता है। उनके पास हमेशा विकेट लेने का ऐसे बल्लेबाजों के विरुद्ध गेंदबाजों को ज्यादा मौका होता है, 60% मौका होता है। और वही यहां पर हमें देखने को मिला, पर वो 2 छक्कों के साथ यहां पर पूरा काम किया महेंद्र ने, पर विकेट वहां पर फाइनली द बॉलर हैज द लास्ट लाफ। ओवर स्कोर अगर हम आप सभी बताएं तो पहुंच चुका है 70 रन 5 विकेट के नुकसान के पश्चात 6 ओवर की समाप्ति के बाद। तो जो छठा ओवर था इस बार बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छा गया है रिजवान चांद जी। बिल्कुल, ये ओवर बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आमिर फतेहपुर एक बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ी, अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर जुड़े हैं, और अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर जो भी खिलाड़ी जुड़ता है वो कह सकते हैं 24 कैरेट खरा सोना है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी बेहतर होता है उसी खिलाड़ी को इतने बड़े टूर्नामेंट में, इतने बड़े फॉर्मेट पर आप अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर जोड़ते हैं। आमिर फतेहपुर एक बड़ा नाम है, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। अब यहाँ कितनी अपनी उपयोगिता है वो साबित कर पाएंगे इस मुकाबले में। एज ए अनुबंधित खिलाड़ी जुड़े हैं। इसी बीच ये गेंद, पहली गेंद पर अच्छा स्वागत वहां पर बल्लेबाज के द्वारा। आमिर फतेहपुर पर कड़ा प्रहार यहां पर राजेंद्र चोपड़ा के द्वारा।
गेंद को सीमा रेखा से बाहर किया और पूरे आधा दर्जन रन है वो ऐड कर दिए गए इस बल्लेबाज के व्यक्तिगत स्कोर में और टीम स्कोर में। स्कोर 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर यहां से। अच्छा, बिल्कुल 7वां ओवर यहां से प्रगति पर। अगली गेंद एक बार फिर से शॉट ऑफ लाइन, समय इस बार ज्यादा मिला था, थोड़ा सा अतिरिक्त यहां पर वो मौका दिया गया था और अगर इतना ज्यादा समय मिल जाएगा तो अनडाउटेडली यहां पर शॉट तो मिलेगा। पर 10 रन बटोर चुके हैं यहां से। अब आमिर फतेहपुर का भी कड़ा इम्तिहान है, किस प्रकार से वापसी करते हैं और इम्तिहान वहां पर राजेंद्र चोपड़ा का भी है कि यहां से किस प्रकार से इस ओवर को आगे लेकर चलते हैं। शुरुआती 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। अब आमिर फतेहपुर क्या करते हैं, राजेंद्र क्या करते हैं? ये राजेंद्र वही करते हैं, धमाल करते हैं, गेंद को सीमा रेखा से बाहर करते हैं। ये देखिए फुल लेंथ की गेंद थी, वहां पर राजेंद्र ने महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में उनके अंदाज में हेलीकॉप्टर उड़ाया था और सीमा रेखा से बाहर लैंड भी कराया था। क्या बात है। और रिजवान चांद जी, हमें और हमारे सभी साथियों को जो है हवाई यात्रा पर जाने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है, बट इस बल्लेबाज को गेंद पर हवाई यात्रा पर भेजने के लिए किसी टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जब चाहता है इनका मन तब तभी गेंद को हवाई यात्रा पर भेज देते हैं। बहुत ही कमाल के ये खिलाड़ी हैं और अक्सर दर्शक दीर्घा को बड़ा एंटरटेन करते हैं। 3 गेंदों में पिछले 16 रन इन्होंने अर्जित किए और क्या ये वर्ल्ड क्लास शॉट्स इनके नजर आते हैं। देखिए मिनी हेलीकॉप्टर जो था वो तो शायद बहुत ही बेहतरीन था और अक्सर अब मैं समझता हूं कि ट्रेडमार्क अगर करा लेंगे शॉट को तो इनका चॉपर शॉट के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अब वो हेलीकॉप्टर जो है वो चॉपर में तब्दील कर रहे हैं, इनका वो स्वयं के शॉट को बना रहे हैं। हमने वीरेंद्र डारा को देखा और वीरेंद्र डारा को हम सूर्य कुमार यादव से बड़ा वहां पर रिलेट करते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी थोड़ा लेट खेलना पसंद करते हैं, डीप इन द क्रीज रहते हैं। और यही चीजें हैं वो आपको बड़ा बल्लेबाज बनाती है। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, थोड़ा सा गति परिवर्तन भी किया था, वहां रन के लिए निकले हैं, 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया। और ये अच्छी बात यहां से, क्योंकि 5 गेंदें हो चुकी है, अंतिम गेंद पर फिर नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज के पास मौका रहेगा कि इस गेंद पर आप हिट कीजिए, मैं अगले ओवर में पुनः फेस करने वाला हूं गेंदबाज को। राजेंद्र की बात कर ले, 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 मैक्सिमम लगाए हैं, आला दर्जे की बल्लेबाजी। इसी बीच फुल टॉस गेंद, वहां खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और राजेंद्र को देखकर सचिन ने रंग बदला और रंग में भंग डालने का कार्य किया यहां पर। आए हैं इस ओवर से 7 के बाद स्कोर 93, जहां 6 के बाद 70 था, अब 7 के बाद 93, 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और पिछले 2 ओवर में बहुत सारे रन आए, जैसे रिजवान चांद जी ने हमें बताया, क्योंकि जब 5 ओवर समाप्त हुआ तो 48 का स्कोर वहां पर था 3 विकेट के नुकसान के बाद। और अभी जो करंट स्कोर आप सभी को नजर आ रहा है वो 7 ओवर में 93 यहां पर रन नजर आ रहे हैं, यानी कि लगभग 40 रन से ज्यादा, यानी कि 45 रन यहां पर बनाते हुए नजर आए हैं आपको 2 ओवर में। और वही मोमेंटम था। अक्सर हमें लग रहा था कि 5 ओवर के बाद जो है गेंदबाजी टीम वापसी करती है, यहां पर बल्लेबाजी टीम ने पूरी तरह से मैच के परफॉर्मेंस को यहां पर खोल दिया है और हल्की हल्की अब जो धूप है वो कम होती हुई नजर आ रही है हमें, यानी कि हल्के हल्के जो बादल के छटाएं हैं वो प्रतीत कर रहे हैं कि अब तूफान का समय यहां पर हो रहा है, क्योंकि अब अंतिम 3 ओवर जब शेष बचेंगे तो तूफान आना बिल्कुल लाजमी है। बट क्या वो तूफान गेंदबाजी टीम की गति से आ पाएगा या फिर बल्लेबाजों के उन शॉट्स के साथ आ पाएगा? दोनों बल्लेबाज बहुत ही कड़क बेधड़क हैं। बिल्कुल, दर्शक दीर्घा में हमारे दर्शक भी यही इंतजार कर रहे हैं, वो भी तूफान देखना चाहते हैं, पर ये बल्लेबाज का तूफान है। फुल लेंथ की गेंद थी, अच्छा प्रयास वहां पर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया।
हाँ, बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेंद्र लगभग 300 के स्ट्राइक रेट के साथ, वहीं सचिन तो 600 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए। 2 गेंद 12 रन। एक बार पुणे, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। 600 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखा इस बल्लेबाज ने। ये इस बल्लेबाज की ताकत है, यहां से दिखाते हुए सचिन। क्या स्क्रम्बल शब्दों का उपयोग करते थे जब आप विकेट की पतझड़ की यहां पर बात करते थे, बट इस गेंद को यहां पर पूरी तरह से स्क्रम्ड कर दिया है और बहुत ही रेप्रीमेंडेड बैटिंग परफॉर्मेंस यहां पर दे रहे हैं। रैप्चरिंग एनवायरनमेंट उन्होंने अपनी टीम के लिए तैयार कर दिया है। ऑन द राइट शॉट्स के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगातार। अगली गेंद एक बार फिर से फुल टॉस गेंद है, पर इस बार वो जो 600 की स्ट्राइक रेट है वो थोड़ी सी कम होगी। और क्या यहां पर हमने करतब देखा है, कमाल की फील्डिंग यहां पर। 5 नंबर जर्सी 1 बाउंस उनकी तरफ जा रही थी, बहुत अच्छा जंप किया और 3 रन बचाए। तो जब ये बल्लेबाजी पर आए रिजवान चांद जी, आप कह दीजिएगा बिना किसी गेंद इनके 3 रन है। बिल्कुल 3 रन है और कहीं ना कहीं सुबह बैठे हुए थे, बातें भी चल रही थी। संभवतः राजस्थान अंडर 19 को रिप्रेजेंट भी करके आए हैं। 5 नंबर जर्सी जो यहाँ क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं इस समय, क्योंकि सुबह चाय का वक्त था, उस समय बातें भी चल रही थी। और यह है पहला आज के दिन का सबसे बड़ा चौका। स्प्रिंटर दूसरी तरफ लोकल टीम यहाँ की इसी मैदान में खेलते हैं, इसी मैदान से आते हैं विक्टर स्पोर्ट्स एकेडमी। तो कहीं ना कहीं मेहमान वर्सेस मेजबान भी कह सकते हैं, पर अभी तक अमूमन खातिरदारी है वो मेजबान करते हैं, पर यहाँ खातिरदारी मेहमान कर रहे हैं। जोरदार तक प्रहार कर रहे हैं, गेंद को बार बार सीमा रेखा से बाहर कर रहे हैं। चलिए, विक्टर क्रिकेट अकेडमी को कुछ करना होगा, संभलना होगा। अगर ऐसे वो छक्के चौके जाते रहेंगे तो ये मैच थोड़ा दूर सा हो जाएगा। 113 के आसपास का रन स्कोर। अब मोमेंटम डिस्टर्ब होने की, मोमेंटम चेंज होने की। 5 के बाद स्कोर था 48 रन। पिछले 3 ओवर की अगर बात कर लें तो 71 रन आ चुके हैं पिछले 3 ओवर में। तो आप देख सकते हैं कहां किस प्रकार से बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। राजेंद्र चोपड़ा और सचिन देसवाल दोनों ने यहां से कमाल किया है, दोनों ने यहां से धमाल किया है और दोनों ने यहां से स्कोर बोर्ड में माला माल किया है। ये ताकत है इन दोनों बल्लेबाजों की, लगातार हिटिंग करते हुए वहां पर पिंच हिटर की भूमिका में नजर आते हुए राजेंद्र और सचिन। जी हाँ, राजेंद्र चोपड़ा 16 गेंदें जिस प्रकार से उन्होंने खेली है, और वहीं पर सचिन 4 गेंदों में 19 पर बल्लेबाजी करते हुए। राजेंद्र और सचिन ये दोनों बल्लेबाज। और आर और एस, यानी कि जब आप अल्फाबेटिकली एबीसीडी पढ़ते हैं तो आर के बाद एस आता है, बट यहाँ पर एस और आर दोनों क्या कमाल कर रहे हैं। एक तरफ राजेंद्र तो दूसरी तरफ सचिन। ये कहर है, ये कॉम्बिनेशन है, ये इन दोनों की ये जुगलबंदी है जो इस जुगलबंदी के तमाम सुनामी में यहां अभी तक जो अपने विपक्षी गेंदबाज यानी कि विक्टर क्रिकेट अकेडमी गेंदबाजों को उड़ा ले जा रही है। बट जो टीम के कप्तान है आर्यन, वो बहुत ही सुलझे हुए कप्तानों में से एक हैं। उन्हें पता है कि कब किस गेंदबाज का कैसे उपयोग करना है, कब किस विकेट के साथ मैच में वापसी करानी है। तो क्या अब कप्तान आर्यन जो है अपनी टीम में मैच को वापस लेकर आ पाएंगे? और बिल्कुल आपने कितनी बेहतरीन वर्डिंग की है, वहां पर दोनों SRRS बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर RS की फुल फॉर्म यहां से देना चाहें तो राइजिंग स्टार्स कह सकते हैं, दोनों राइज कर रहे हैं यहां। क्या बात है रिजवान जी, क्या बात है। राइजिंग एंड द शाइनिंग स्टार्स, बहुत सही तरह से आपने संबोधित किया है इन एडजेक्टिव्स के साथ। स्कोर की बात कर लें 120, 120 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार पुनः प्रहार है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर कर दिया है। और ये देखिए जब बल्लेबाज अपने रंग में होता है, जब बल्लेबाज क्योंकि फुलटॉस गेंद को खराब गेंद की संज्ञा दी जाती है। और फुलटॉस गेंद वो भी नी के आसपास है। सचिन ये धीरे धीरे अभी जो माहौल है ना, ये जो मौसम है, ये जो स्टेडियम है, दर्शक दीर्घा है,
हमने अक्सर वो सचिन सचिन की बारगाह में बहुत ही गूंज वहां पर देखिए, क्या इस सचिन के नाम की भी गूंज रहेगी। इस पूरे चौधरी क्रिकेट कप में धीमी गति की गेंद थी, धीमी गति की गेंद, अच्छा मिश्रण यहां पर, अच्छा मिश्रण किया बट फील्डर ने साथ नहीं दिया। धीमी गति गेंद को डाला जरूर था, बट जब मोमेंटम आपके विरुद्ध होता है ना, तब वो जो गलतियां हैं वो लगातार होती चली जाती हैं। और एक और बार गलती गेंदबाज ने इस बार अच्छा डाला तो फील्डर ने साथ दिया नहीं। और ये खेल दबाव का है यहाँ से, और दबाव है जब गेंदबाज उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं करते हैं तो दबाव क्षेत्ररक्षक ऊपर ही आता है, और ये क्षेत्ररक्षक बेहतर है, इस बात में कोई संशय नहीं है। ये वही क्षेत्ररक्षक हैं जो एक बार बाईं तरफ तोड़कर बेहतरीन कैच पकड़ते हैं, एक बार दाईं तरफ तोड़कर वहां पर डाइव लगाकर कैच पकड़ते हैं, पर जब दबाव में होते हैं तो फिर कुछ ऐसा भी हो जाता है। इसी को क्रिकेट कहते हैं, इसी को अनिश्चितताओं का खेल कहता है। एक गेंद आपको निर्धारित नहीं करती कि आप किस प्रकार के खिलाड़ी हैं, किस प्रकार के क्षेत्ररक्षक हैं। बहरहाल एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, वहां पर 6 रनों के लिए। साइड स्क्रीन जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल उसी की तरफ वहां पर वो शॉट खेलने का प्रयास था। देखिए अब गेंदबाज डाले तो कहां डाले, एक खिलवाड़ है ये, यहां पर प्रतिद्वंद्विता की नुमाइश है। इस बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डाला, वहां पर थोड़ा ज्यादा बाहर खिलाने का प्रयास किया तो वाइड लाइन के ज्यादा बाहर डल गई, जिसके चलते और कुछ रन मिला। धीमा बॉल था, छोटा बॉल था, और जब जब गति नहीं होती है छोटी बॉल में तो आप समझ जाइए कि आप पीछे चले जाइए और गेंद को ले आइए। दर्शक बन जाते हैं फील्डर और फील्डर बन जाते हैं दर्शक। अंदाज में होता है तो फिर गेंदबाज को 22 गज की जो विकेट है वहां भी गेंद पिच कराने के लिए जगह मिलती नहीं है, यही इस समय देखने को मिल रहा है। और कई बार देखा जाता है जब गेंदबाज हावी रहते हैं तो फिर बल्लेबाज को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गेंद नहीं कोई गोली आ रही हो वहां से, और ये खूबसूरती इस खेल की, कभी गेंदबाज हावी तो कभी बल्लेबाज हावी। पर इस मुकाबले में इस समय एक ही ओर जा रहा है ये मुकाबला, बल्लेबाज हावी। अब पिछले 4 ओवर की बात कर लें तो यहां से 96, पिछले 4 ओवर में 96 रन आए हैं यहां से, यानी कि आप देख सकते हैं कि वो 24 रन प्रति ओवर, 24 रन प्रति ओवर पिछले 4 ओवर में प्राप्त किया, यानी कि पर ओवर वहां पर वो 4 छक्के नजर आते हैं, और 420 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी रही है। 10 गेंदों में 42 रन। क्या रिजवान चौधरी चौधरी क्रिकेट कप का सबसे तेज अर्धशतक जो युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड है 12 गेंदों में 50 बनाने का, उस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है सचिन, क्योंकि 10 गेंदों में वो 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके जो साथी हैं वो भी अर्धशतक के बड़े करीब है। तो ये दोनों बल्लेबाज अब अर्धशतक की तरफ बढ़ेंगे, बट अर्धशतक से ज्यादा इनका बड़ा गोल रहने वाला है कि सबसे बड़ा स्कोर लगाया जाए चौधरी क्रिकेट कप के संस्करण का। ले चलते हैं अगली गेंद की तरफ, राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। क्या एक्सपीरियंस गेंदबाज आए हैं, चाहे अनुभव हो या फिर अनुभवहीन हो, ये सचिन जानते हैं कि कैसे हर खिलाड़ी के विरुद्ध देनी है दस्तक। 48 रन महज 11 गेंदों में, और बिल्कुल अगर इस गेंद पर अर्धशतक कर देते हैं तो युवराज सिंह से पहले होगा। से नीचे की गेंद थी, वाइड गेंद थी, जिसे अमूमन अब नो बॉल की संज्ञा दे दी गई है, क्योंकि अब नो बॉल को बल्लेबाज के खाते में काउंट किया जाता है। पर मुझे लगता है इस गेंद पर थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि वो गेंद बल्लेबाज की पहुंच से बाहर थी, वो गेंद पिच नीचे हुई थी, वो विकेट से नीचे जाकर गिरी थी। बहरहाल अब वो रिकॉर्ड टूटेगा नहीं यहां से, क्योंकि मात्र एक ही रन मिला है यहां से। अगर दूसरा रन तोड़ लेते तब हो सकता था उनका 12 गेंद पर अर्धशतक, पर वो समय अब जा चुका है। 9.2 के बाद स्कोर 151, 151 रन। इस बार ये गेंद भी सीमा रेखा से पार है, वहां पर बल्लेबाज के पास पावर भी अपरंपार है यहां से, और कहें तो संकल्प की कोचिंग की टीम इस समय विजय रथ पर सवार है, और कहीं ना कहीं अब इस प्रतियोगिता का जो हाई स्कोर है वो भी डेंजर जोन में आ चुका है इसी मैक्सिमम के साथ। स्कोर 157 और संभवतः 160 या 61 रन है इस प्रतियोगिता का हाई स्कोर जो कल देखने को मिला था। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से बल्लेबाजों के पास मोमेंटम है, पूरी पॉसिबिलिटी यहां से एक नया हाई स्कोर, एक नया कीर्तिमान देखने को मिल सकता है। और वहां सिंगल लेना चाहते थे, जानते हैं दूसरे छोर पर राजेंद्र चोपड़ा अर्धशतक पूरा कर चुके हैं अपना, और वो मानते हैं यहां से सचिन का भी अर्धशतक हो जाना चाहिए।
क्योंकि वो अब रन के लिए नहीं जा रहे, वो चाह रहे हैं यहां से सचिन को स्ट्राइक पर लेके आया जाए। सचिन आए भी और सचिन छाए भी और सचिन ने अर्धशतक लगाया भी। कमाल की बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगा लिया यहां से। और थोड़ा सा जोश होना चाहिए संकल्प टीम के प्लेयर्स, जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए आपकी टीम्स के लिए। जी हाँ, 13 गेंदों में वो यहां पर उन्होंने शानदार 50 बनाया। और संकल्प कोचिंग की टीम, हमने कहा था कि आज का संकल्प लेकर आई है और बिल्कुल कप्तान ने भी वहां पर कहा था टॉस के दौरान कि हम चाहेंगे अच्छे से अच्छा स्कोर वहां पर बिल्ड ऑन करें। और यहां पर अच्छा स्कोर नहीं है तो विशाल काय अरावली के पहाड़ों की तरह इस स्कोर को बना दिया गया है और गेंद को भी पहुंचा दिया है बहुत दूर, यानी कि सीकर से लक्ष्मणगढ़ पहुंचाने का प्रयास कर दिया था इस गेंद को। बिल्कुल मैं बात कर रहा था, हाई स्कोर इज इन डेंजर जोन, और डेंजर जोन में है। 165 इस प्रतियोगिता का हाई स्कोर है, यहां से 164 हो चुके हैं। क्या 166 पहुंचेगा यहां से? क्या हाई स्कोर ब्रेक होगा यहां से? क्या नया कीर्तिमान स्थापित होगा यहां से? अंतिम ओवर, अंतिम गेंद। और ये भी कहीं ना कहीं एक अलग ही कॉन्टेस्ट होता है जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है, जब भी कोई रिकॉर्ड टूटता है यहां से, क्योंकि मुकाबला इस समय वन वे ही जा रहा है, आक्रामक बल्लेबाजी। पर ये गेंद रोमांचक गेंद होगी क्योंकि हाई स्कोर का पूरा मौका रहेगा वहां पर। और सचिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग भी रहा है पॉसिबिलिटीज हैं यहां से, संभावनाएं हैं यहां से कि वो हाई स्कोर है, वो बिल्कुल नया हाई स्कोर स्थापित कर देंगे। और इन दोनों बल्लेबाजों की शत की साझेदारी यहां पर क्या शायद समाप्त होगी? जी नहीं, आज शायद गेंदबाजी टीम उन्हें स्वयं आउट कर कर नहीं भेज पाएंगे, दोनों बल्लेबाज नॉट आउट जाएंगे। दोनों ने बनाए हैं शानदार अर्धशतक। मैं चाहूंगा जरा एक बार पूरी संकल्प कोचिंग की टीम एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे इन दोनों बल्लेबाजों की पारी का। चौधरी क्रिकेट कप में सबसे बड़ी साझेदारी यहां पर रहती हुई नजर आई है। 100 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप को यहां पर क्या बिल्ड ऑन कर पाएंगे हम देखना चाहेंगे और ऑफिशियली कंफर्म करना चाहेंगे। Until the unless, be here with us, stay tuned with us. This is the end of the first inning. 95 रनों की साझेदारी बहुत ही कम गेंदों में। पहले 5 ओवर में 48, अगले 5 ओवर में धुआंधार बारिश, मूसलाधार प्रदर्शन। सिर्फ 24 गेंदों में 95 रनों की यहां पर साझेदारी। मिलते हैं आप सभी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, बट तुरंत फील्डिंग करने वाली टीम आप जल्दी से मैदान पर आ जाएं और बैट्समैन आप तैयार हो जाएं। और बिल्कुल ब्रेक के उस पार पुनः हमारे साथ जुड़ने वाली हैं दीपांशी जी। So DJ, can we have some music please?
दीपांशु आज भी बहुत ही टफ रहने वाला 166 का लक्ष्य चेज करना, बट क्या लगता है आपको कैसी शुरुआत देनी होगी बैटिंग टीम को? जी, उन्हें शुरू के तीनों ओवर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमने कल पहले मैच में देखा था 166 का स्कोर उन्होंने चेज़ करना था, पर किसी कारणवश पहली टीम नहीं कर पाई थी। और इसी के साथ चौधरी राजस्थान 11 जीत गए थे वो मैच क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा लक्ष्य सेट किया था। और आज भी हम ये दूसरे मैच में देख पाए हैं कि 165 स्कोर उन्होंने सेट किया था और हमारी दूसरी टीम को 166 रन बनाने पड़ेंगे ये मैच जीतने के लिए, तो उन्हें शुरू से ही स्पीड पकड़नी पड़ेगी। चलिए देखेंगे कि आज चौधरी क्रिकेट कप प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंटर्स में क्या ये दूसरे मैच में हमारी दूसरी बैटिंग टीम ये लक्ष्य को पार कर पाएंगे या नहीं। एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, एक अच्छी शुरुआत का बहुत ही अच्छा प्रत्युत्तर वहां पर आपने दिया कि शुरुआती 3 ओवर जो पावर प्ले के होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे शायद एम्पायर्स बात करते हैं फील्डिंग टीम से कि आपको लिमिटेड समय दिया जाएगा 10 ओवर डालने के लिए, 35 से 40 मिनट दिए जाएंगे। And to all the audience who have just joined us, once again a very warm welcome to each and everyone present here. Sprinters present Chaudhary Cricket Cup 2023. We warm-heartedly welcome you all. चलिए पहली गेंद कोई भी बल्लेबाज मिडल ऑफ द बैट वहां पर लेना चाहता है और पहली गेंद मिडल ऑफ द बैट लिया है और एक अच्छा सिंगल वहां पर चुराया है। नाना राम जी ने कहा कि बिल्कुल ये सिंगल वहां पर प्राप्त हो जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, टफ कॉल था, क्विक कॉल था, अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ गेंद को संभाला था और उसके पश्चात यहां पर सिंगल लिया था दीपांशी। तो पहली बॉल मिडल ऑफ द बैट लिया, एक अच्छा सिंगल आया है। जी देखिए, जो उनका लक्ष्य सेट हो चुका है 166, उसमें सिंगल डबल काम नहीं आएंगे। शुरू के 3 पावर प्ले ओवर्स में उन्हें काफ़ी अच्छे रन स्कोर करने पाएंगे, तब ही वो ये मैच जीत पाएंगे। हमारे साथ बैट्समैन है आमिर और मुकेश, देखते हैं इनकी पार्टनरशिप। क्या बात, अच्छा शॉट लेने की कोशिश, पर फील्डर वहां मौजूद थे। पर बन जाएंगे दर्शक, निकल जाएगी वो गेंद इनके ऊपर से। फील्डर वहां पर लग रहा था कि पहुंच जाएंगे, पर उनके पीछे से वो गेंद निकला, उनके ऊपर से वो गेंद निकला और मिलता हुआ आज इस पारी का ये पहला चौका। हाई कम फाइट ज्यादा हमने देखी थी सचिन की तरफ से। क्या उन्होंने फाइट कर दिखलाया है, क्या उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दर्शाया है। और अब बाहरी किनारा चेज में आते हैं तो अक्सर बड़े बड़े विफल हो जाते हैं। फिर से अनऑर्थोडॉक्स अंदाज यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा। बट देखिए 5 ओवर में 48 भी अगर बनते हैं, जिस प्रकार से पिछली पारी में हमें देखने को मिला कि मिडिल ऑर्डर में हर 2 हरफन वाला बल्लेबाज दोनों ही चले, दोनों का क्या कैमियो वहां पर रहा, दोनों ने क्या वहां पर बल्लेबाजी की। 24 गेंदों में 95 रनों की साझेदारी को उन्होंने बनाया। और एक और अच्छी गेंद, ये देखिए हम रिजवान चांद जिसे बात कर रहे थे छोटी गेंदों के बारे में, तो इस प्रकार की गति से अगर वो छोटी गेंद होती है और कंधे की हाइट के ऊपर से होती है और जब गेंदबाज लंबे चौड़े कद के होते हैं, आपको ये सब भी देखना वहां पर बेहद जरूरी है कि आप किस प्रकार से वहां पर उस छोटी गेंद का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लगभग 6 फुट 4 इंच का गेंदबाज वहां पर आपको नजर आते हैं गेंदबाजी करते हुए। विक्टर्स क्रिकेट एकेडमी का यह मुकाबला, संकल्प कोचिंग जयपुर। अगली गेंद धीमी गति की गेंद, धीमी गति गेंद है पर पिच के अगर उस तरफ गिरी है तो दीपांशी नो बॉल है। और अगली जो गेंद है उसमें अनुप्रिया जी कहेंगी दुनिया गोल है, जाइए जहां आपका मन है वहां दे दीजिए इस बॉल को, यानी कि फ्री हिट। ओवर की लास्ट बॉल है और अब फ्री हिट पे देखते हैं क्या उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फ्री हिट का बॉल स्वागत किया है, फ्री हिट का था बॉल और यह है सुपर डुपर 6। फ्री हिट पे सिक्सर, अमेजिंग। इसी गति से चलते रहेंगे तो जरूर ये आज का टारगेट जरूर पूरा कर पाएंगे। $54 बॉल्स पे 154 रन्स की रिक्वायरमेंट है। स्कोर हो चुका है 12, 1 विकेट के नुकसान पे, 1 ओवर की समाप्ति। एक और लंबे चौड़े कद की गेंदबाज अशोक आते हुए, और अशोक ने भी आते ही द मैन विद द डायमंड आर्म, गोल्डन स्टार्ट, विकेट ऑन द। चलिए अगली गेंद की तैयारी। एक और विकेट के भारी नुकसान के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर हो गया है 12, 2 विकेट के नुकसान पे। अगले बैट्समैन मनु जुड़ने वाले हमारे साथ, एंड ही इज ऑन स्ट्राइक। और चलिए 2 विकेट जल्दी गिरे, बट आप कैसे उसे कैपिटलाइज कर पाएंगे, कैसे जो 2 बल्लेबाज आपको सचिन और राजेंद्र की पारी से नजर आए थे वो क्या बल्लेबाज वैसी बैटिंग दिखला सकते हैं आपको विक्टर्स क्रिकेट एकेडमी से। होम टीम है, कवर्स के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास था, अच्छी गेंद, हालांकि वाइड लाइन के बाहर था इसलिए वाइड का करार वहां पर दिया जाएगा, पर कुछ अच्छे लंबे चौड़े कद गेंदबाज आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहला जो ओवर डाला था वो भी बड़ी अच्छी हाइट के अनुसार उनका फायदा किया, इस्तेमाल किया अपनी परफेक्ट पेस का। और यहां पर भी ये भी देखिए अच्छा उछाल, अच्छा कैरी करता हुआ गेंद, बहुत ही अच्छा कैरी करता विकेट कीपर की तरफ। जब आप इस प्रकार की गेंद को ओवर हिट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ज्यादा डालते हैं, और इस बार भी वाइट बॉल का इशारा वहां पर एक्स्ट्रास में। इस बार रन एक और बार जुड़ता हुआ, एक और बार अतिरिक्त रन। कोशिश यहां पर ये कि आउटसाइड ऑफ स्टंप खिलाने की कोशिश करें, और इस बार शायद वो अपील भी होगी, और अपील होने के पश्चात वहां पर वो उंगली खड़ी भी होगी। तीसरे विकेट का पतन, थर्ड। करती नजर आ रही है ये टीम। इसी तरह प्रेशर बनाते रहेंगे तो हमारे बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता जाएगा स्कोर करने के लिए, पर चलिए कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ दूसरा ओवर ही चल रहा है। जैसे मैंने पहले बोला था, पहले 3 ओवर में इनको सबसे ज्यादा रन स्कोर करने पड़ेंगे अगर ये चाहते हैं ये मैच जीतना।
51 balls पे they require 152 runs. काफी क्लोज थे, सीधा बॉल जाने वाली थी प्लेयर के हाथ में, पर ये कैच छूट गया। थोड़ी सी राहत की सांस भरते हुए विक्टर क्रिकेट टीम। क्या बात है, एक अच्छा शॉट पर सीधा प्लेयर के हाथ में। इसी के साथ एक और विकेट गिर चुकी है। भारी बल्लेबाजों ने, सचिन और राजेंद्र ने, बट वैसी पार्टनरशिप यहां पर विक्टर को चाहिए होगी। विक्टर जो कि बहुत ही खूबसूरत सा मैदान है, अपील यहां पर बहुत तेजी के साथ ही आवाज आई जरूर थी, बट क्या शायद बल्ला जो है वो नीचे लगा था पिच के, इसी के चलते वो आवाज थी राइट हैंड लेफ्ट हैंड। और चलिए इस बार यहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर खेलने की कोशिश, बिल्कुल बॉडी लाइन पर वहां पर डालते हुए लगातार बहुत ही अच्छी कोशिश यहां पर करते हुए दिखाई दिए। कहीं भी ज्यादा एफर्ट्स आपको नजर आते हैं गेंदबाजों में, बल्लेबाजों को वहां पर बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट्स को पुट ऑन करना होगा, कोशिश करनी होगी कुछ एक्स्ट्रा विकेट्स आप कर दिखलाएं, कुछ एक्सेंचुएट कर पाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण मुकाबला है। जो यहां पर जीतेगा वो आगे की तरफ जाएगा, जो यहां पर हारेगा वो जरूर आने वाले समय में हमारा साथ निभाएगा एज ए पार्टिसिपेटर्स। बट यहां लीजिए एक और बार सिर्फ सीधे बल्ले के साथ शॉट खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट पर। और 32 टीम्स जाट समाज के इतिहास में, या फिर अगर आप सभी समाज के इतिहास की बात करें तो सबसे बड़े, सबसे विश्वसनीय, सबसे बड़े स्तर पर इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है चौधरी क्रिकेट क्लब ने। 3 खिलाड़ी वहां पर आपको विभिन्न समाज से नजर आ सकते हैं, बट 8 खिलाड़ी वो चौधरी समाज यानी कि जाट समाज से होने चाहिए। और लीजिए इस बार ये अच्छा शॉट 4 रनों के लिए। चुके हैं विक्टर क्रिकेट एकेडमी के पाले में। इसी के साथ स्कोर हो गया है 21, 4 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 145 रन बनाने हैं 44 बॉल्स पे।
और संकल्प कोचिंग जयपुर ने जो आज संकल्प लिया था, टॉस के दौरान भी बताया था कि हम सिर्फ मैच के पेस को यहाँ पर बरकरार रखना चाहेंगे, लगातार सिर्फ और सिर्फ खेलना चाहेंगे, और वैसे ही वहाँ पर उन्होंने पेस को बनाया। दीपांशु 165 रन, इट्स नॉट एन इजी टास्क, हर्क्यूलिन टास्क को एड्रेनलिन रश करते हुए उन्होंने प्राप्त किया और असंभव को संभव किया। इसी के साथ एक और चौका, फील्डर वहां मौजूद थे पर रोक ना सके इस चौके को, और 4 रन जाते हैं विक्टर क्रिकेट एकेडमी के पाले में। इसी के साथ स्कोर हो गया 26, 4 विकेटों के नुकसान पे 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। ऑन स्ट्राइक है बैट्समैन आदिल विवेक कुमार के साथ पार्टनरशिप में। बॉलर तैयार हो चुके हैं नरेंद्र अगली गेंद के लिए। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चौधरी क्रिकेट कप पावर्ड बाय स्प्रिंटर्स। आज हम विटनेस करने वाले हैं बेहतरीन मैचेस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, शुरुआत में ही इतना रोमांच था, तो सोचिए आगे आगे होएगा क्या। इसी मैच के साथ काफी अच्छा टारगेट सेट किया है। 166 इज अ गुड टारगेट टू चेज। देखते हैं विक्टर क्रिकेट एकेडमी ये टारगेट पूरा कर पाएंगे या नहीं। चेस बार भी अच्छा पुल शॉट यहाँ पर खेलते हुए पहले एक बार फील्डर से जरूर वहां पर हल्की सी चूक वहां पर हुई थी। क्या कमाल का फ्लैट वो थ्रो यहाँ पर किया, बहुत ही फ्लैट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्म्स है, बहुत ही मजबूत कंधों का उपयोग वहां पर करते हुए नजर आए फील्डर्स। लंबे चौड़े कद के हमने गेंदबाजों की बात की थी, साथ ही साथ पूरी संकल्प कोचिंग की जो टीम है बहुत ही हैवीली बिल्ट वहां पर स्ट्रॉन्ग नजर आती है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नजर आती है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने छक्के लगाए तो अब मेंटली भी बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। बड़ी अच्छा आवाज आई थी बल्ले के साथ गेंद की, बट उतनी दूर गई नहीं जितनी शायद डिमांड कर रहे थे बल्लेबाज। एक और मार एक्स्ट्रा कवर पर विकेट। संकल्प कोचिंग जयपुर पूरी तरह से संकल्प लेकर आए हैं कि वो विक्टर क्रिकेट एकेडमी में काफी प्रेशर बनाते रहेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं हमारे बॉलर। सत्ताईस का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान के बाद 27 रन ऑन द बोर्ड यहां पर लगते हुए नजर आए, और 5 विकेट यहां पर अभी तक खो चुके हैं। बट चलिए अभी भी कोशिश यहां पर जारी है। 5 ओवर के पहले अगर शुरुआती
अगर आप बात करें पहली इनिंग में तो 48 से, उसके बाद अगले 5 ओवर में जो धुआंधार आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आया वो शायद अविश्वसनीय था। और ये भी अविश्वसनीय शॉट है, यहाँ पर पहले ही कमिट कर दिया था, उसके बाद फुल टॉस गेंद आया, बट अच्छा आई हैंड कोऑर्डिनेशन था, अच्छे रिफ्लेक्स एक्शन नजर आए, नो बॉल का भी इशारा, अगली गेंद फ्री हिट का होगा मंजर। एक फ्री हिट विक्टर क्रिकेट एकेडमी के लिए, देखते हैं वो इसका कितना उपयोग कर पाएंगे। अंपायर का इशारा वाइड और अब फ्री हिट कंटिन्यू। अगली गेंद एक बार फिर से राउंड द विकेट के साथ फ्री हिट का ये बॉल है, उछल कर कूद कर पकड़ने का प्रयास जो था, उस प्रयास को सिर्फ और सिर्फ प्रयास कर दिया गया है। अच्छा शॉट था यहाँ पर, अच्छा छक्का यहाँ पर नजर आया आखिरकार। चलिए वो मस्ट नीडेड बाउंड्रीज आते हुए 4 ओवर के बाद 40 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर 40 रन फॉर 5 विकेट डाउन। 4 ओवर की हो चलिए समाप्ति 40 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद, 4 ओवर 40 5 विकेट के नुकसान के बाद। स्ट्राइक पे हैं विवेक, प्रदीप के साथ साझेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चार ओवर समाप्त हो चुके हैं, 40 स्कोर है, 5 विकेटें गिर चुकी हैं। और 4 ओवर की समाप्ति पर 40 रन था, ये 5वां ओवर यहां पर शुरुआत होते हुए नजर आया। और दीपांश जी बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत ही क्रेजीएस्ट एनवायरनमेंट यहां पर नजर आ रहा है। सीकर ऑल ओवर राजस्थान वन ऑफ द वेरी वेरी फैंटास्टिक टूर्नामेंट यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चौधरी क्लब की तरफ से। और सभी की अपनी अपनी अलग मेजरमेंट्स हैं, सभी की अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उन रिस्ट्रिक्शंस में से एक है हमारे सभी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जो लाइव है ये tenniscricket.in पर भी चल रहा है, हुक्मी राम जी के ऑफिशियल पेज पर फेसबुक पर भी चल रहा है। ओ एक बार फिर से दोनों पैरों के बीच में से गेंद को निकाला जरूर था, पर पीछे बैकअप मौजूद था। और जब बहुत सारे दर्शक लाइव देख रहे होते हैं तो एक और मेजरमेंट ये है जो हमारी कमेटी की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए कहा गया है कि कोई भी खिलाड़ी खासकर जब तक वहां पर डगआउट में हो, उनसे निवेदन है कि आप फोन पर कोई भी बात ना करें, आप डगआउट से बाहर आकर बात कर सकते हैं, इसमें कोई वहां पर संदेह नहीं है। बट यहां पर जो ये शॉट खेला है उसमें क्या टाइमिंग अच्छी है, बट क्या ताकत है जी, ताकत उतनी अच्छी थी नहीं जितनी चाहिए थी, सिर्फ टाइम की। अब विकेट गिरने के बाद विक्टर क्रिकेट एकेडमी स्कोर हो चुका है 43, 6 विकेट गिर चुकी हैं। अब आए हैं ऑन स्ट्राइक कैप्टन आर्यन। तो मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कैप्टन आर्यन जिता पाएंगे? वहां से मुझे सुनाई दिया काफी तेज यस। जी बिल्कुल, कैप्टन से तो सभी उम्मीद करते ही हैं। तो देखते हैं आर्यन कैप्टन ऑफ विक्टर क्रिकेट एकेडमी क्या गोल खिलाने वाले हैं अपने बल्ले के साथ। और जितने भी विक्टर क्रिकेट एकेडमी से हैं, उनके जितने पसंद करने वाले लोग हैं, उनके सारे वॉलंटियर्स, उनके सारे चाहने वाले, थोड़ा सा एक बार शोर मचा दीजिए ताकि उनमें थोड़ा सा जज्बा हम भर सके। ऑल द विक्टर क्रिकेट एकेडमी लवर्स आउट देयर, मेक सम नॉइज।
जी, और इससे पहले आर्यन ने एक बहुत ही नजाकत भरा वो चौका लगाया था, पर यहां पर एक बार फिर से देखिए जो हमने बात की, जो हमने तत्पश्चात वहां पर क्लैरिफाई किया हमारे सभी दर्शकों से कि आपको अगर चीज को फॉर्मेट में देना हो तो आपको बहुत ही आइडियलिक वहां पर खेलना होता है। और अब तो 7वां विकेट वहां पर गिर चुका है, 47 का स्कोर, 7वां विकेट का यहां पर खत्म होता हुआ अंतिम गेंद अभी भी 5वें ओवर की आनी शेष है। इसके पश्चात वो ड्रिंक्स ब्रेक होगा, बट मुझे लगता नहीं कि ड्रिंक्स ब्रेक की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां पर 2 नए बल्लेबाज हैं और फील्डिंग टीम भी जिस प्रकार से मैच खेल रही है वहां पर उन्हें भी ड्रिंक्स नहीं चाहिए होंगी। और अगर चाहिए होंगी तो जो भी खिलाड़ी वहां पर बाउंड्री रोप पर है वो हमारे ड्रिंक्स ऑपरेटर को बुला सकता है और बाउंड्री पर पानी पी सकता है, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। और हम जानते हैं कि संकल्प कोचिंग के जो सभी स्टार्स हैं वो बहुत ही फिट प्लेयर्स हैं, लंबे चौड़े कद के बहुत ही फिट प्लेयर्स। संकल्प कोचिंग, ऐसा लगता है कि कोचिंग फिटनेस की रिगार्डिंग कोचिंग देती होगी, पर संकल्प कोचिंग जयपुर एक बहुत बड़ा नाम, उनकी टीम यहां पर मौजूद है। और उनके विरुद्ध जो टीम आपको नजर आ रही है विक्टर्स क्रिकेट अकेडमी यानी कि होम टीम, अब आर्यन पर मजबूत जिम्मेदारी। क्या 5 ओवर के बाद जो खेल पलटा था ना पहली पारी में, वैसा ही पलटवार कर पाएंगे? स्कोर सेम है, 48 रन, 48 रन, बट विकेट 7 हैं, बल्कि 1 रन आगे है। और चलिए अब अगले 5 ओवर की कमेंट्री के लिए दीपांशु के साथ जुड़ जाएंगे रिजवान चांद जी। बट रिजवान चांद जी, यहां पर एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक का वहां पर क्या समय है या फिर नहीं, ये तो एम्पायर्स बताएंगे, बट 49 है, यही स्कोर था, 48 था, अब 49 है, बट विकेट उधर शायद 2 या 3 ही गिरे थे, यहां पर 7 गिर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही बातें होती हैं। इस काफ़ी बातें हुई भी थी, वो जो अभी वर्ल्ड कप में जो मुकाबला हुआ था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य जो मुकाबला था, 399 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, 400 रनों का टारगेट पाकिस्तान के लिए, और वहां से कमाल का पीछा किया था पाकिस्तान ने। 25 ओवर की समाप्ति पर 200 रन थे 1 विकेट के नुकसान पर, और वहां से DLS मेथड के तहत उन्हें 21 रन से जीत दे दी गई थी। वहां से ये बातें हुई थी कि कहीं ना कहीं इसके थोड़े एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिस प्रकार से इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, अमूमन ओपनिंग पेयर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उसके बाद विकेट कोलैप्स होते हैं, तो उनका मानना यही था कि ये मुकाबला न्यूजीलैंड ज्यादा बेहतर थी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड है वो जीत सकती थी वो मुकाबला, पर क्रिकेट है वो नियम का गेम है, और कुछ उसी प्रकार का यहाँ बिल्कुल DLS में विकेटों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, बहुत अहम रोल रहता है। 5 के बाद स्कोर उनका 48 रन था, 5 के बाद इनका स्कोर 49 रन है। अगर DLS मेथड होता तब भी 5 के बाद 48 रन है, वो बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि 7 विकेट हो चुके हैं। यहाँ से अगर होता तो मेरे हिसाब से 65 से 70 या 80 रन तक होना चाहिए था, जितने विकेट जा चुके हैं। तो इस समय नो डाउट मजबूत स्थिति में है संकल्प कोचिंग की टीम। इनके नाम में भी संकल्प है, इनके काम में भी जीत का संकल्प है, और कहीं ना कहीं अपने नाम को जस्टिफाई भी किया है संकल्प कोचिंग ने, पर आज थोड़ा सा निराश किया है। विक्टर स्पोर्ट्स ने बिल्कुल निराश किया है। यहाँ लोकल दर्शक उनका इंतजार कर रहे थे, आर्यन भी बिल्कुल बड़े उत्साहित थे, सुबह से हम भी उनके संपर्क में थे, हमें भी बोल रहे थे हमारा मैच है, और हम भी बड़े उत्साहित थे उनका मुकाबला देखने के लिए, पर उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरे उतरे नहीं है। जिस प्रकार की उम्मीदें थी, जिस प्रकार से सबने उम्मीदें लगाई थी, उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन कर नहीं पाए। यहां से ताजा स्थिति की बात कर लें, स्कोर है यहां से, स्कोर हो चुका है 49 रन ऑन 7 विकेट्स। खराब गेंद, मोमेंटम शिफ्टिंग वाली गेंद हो सकती है यहां से, क्योंकि बहुत बार देखा गया है पिछले मुकाबले में, पिछली पारी में तो 5 ओवर के बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, पर इस समय विकेट्स का जो कॉलम है वहां जो 7 अंकित है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। यहां से क्या फ्री हिट को बदलेंगे सुपर हिट में, क्या प्रयास करेंगे यहां से बल्लेबाज? प्रयास किया है पर सफल प्रयास वहां पर, और फ्री हिट का सबसे बेहतरीन सदुपयोग मेरी नजर में यही होता है, एक बल्लेबाज आउट हो जाए फिर वो वहीं खड़ा रहे, इससे बेहतर क्या हो सकता है एक बल्लेबाज के लिए। जी बिल्कुल, और इसी के साथ 6वां ओवर शुरू हो गया है, अर्धशतक बन चुकी है। बिल्कुल यहां से अर्धशतक बन चुका है, पर इस अर्धशतक का अगर यहां से अच्छी तरीके से फिनिश नहीं करते हैं तो फिर अर्धशतक का कोई महत्व होगा नहीं वहां से, क्योंकि एक लंबी दूरी तय करनी है आपको, 166 एक बड़ा विशाल काय टोटल, और वहां तक पहुंचने के लिए आधे ओवर हैं वो समाप्त हो चुके हैं, विकेट भी साथ जा चुके हैं। यो मिस आई हिट,
और कर गेंद थी वहां, रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पेट को साथ लेकर आए पर गति के साथ बीट किया। जब तक वो गेंद को डिफेंड कर पाते, गेंद उनके विकेट ले उड़ी। यहां से कप्तान आर्यन हताश निराश लौटते हुए वहां पर, बड़ी उम्मीदें थी पर उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन कर नहीं पाए वहां पर। इस मैच के बाद जो तीसरा मैच होने वाला है वो होगा पिछले फर्स्ट मैच के विजेता और इस मैच के विजेता के बीच। बिल्कुल दिव्यांशी जी, बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वहां राजस्थान टेनिस क्रिकेट में इस समय हमारे हुक्मी राम जी के साथ, इसके अतिरिक्त टेनिस क्रिकेट 2-3 यूट्यूब चैनल और CCC चौधरी क्रिकेट क्लब के साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबको बताना चाहेंगे बड़ा मुकाबला होगा। अगला मुकाबला पहले मैच की विजेता बालाजी क्रिकेट क्लब चूरू वर्सेस इस मुकाबले की विजेता। अगर वर्तमान समय की बात कर लें, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है पर कहीं ना कहीं लग रहा है संकल्प जा रहे हैं अगले चरण में, जीत का संकल्प लिए हुए यहां से, क्योंकि 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं यहां से। अभी भी इनको 114 रन चाहिए 24 बॉल पे। 6 ओवर हो चुके हैं, 7वें ओवर की तैयारी। स्कोर हो चुका है 52, 8 विकेटें गिर चुकी हैं। मनीष इज ऑन स्ट्राइक। और बिल्कुल 4 ओवर 114 रन, 28 दसारिया, 1-3 का रिक्वायर्ड रन रेट यहां से आवश्यकता। कहां बनते हैं, 1 ओवर में 28 रन की आप उम्मीद कर सकते हैं, पर लगातार 4 ओवर में इस रन रेट को मेंटेन करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसी बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गति के साथ बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, गति भी है, ताकत भी है, और सबसे बड़ी बात अच्छी हाइट के साथ। और अमूमन जब भी देखा जाता है तेज गेंदबाजी की बात होती है तो आइडियल जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो है इस गेंदबाज की। बाएं हाथ की गेंदबाज वैसे भी बहुत दुर्लभ प्रजाति है भारत में, बहुत कम होते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज। इसी बीच स्ट्राइक को रोटेट करते हुए यहां पर सिंगल डबल से बात बनने वाली है नहीं। यहां से पवन है गेंदबाज, इस बार खेला है इस गेंद को वहां पर, 1 ही रन मिलेगा। प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज पर, अच्छा संपर्क हो नहीं रहा है। और अमूमन ये देखा जाता है जब बल्लेबाज बहुत दूर पहुंचाना चाहता है गेंद को तो फिर अच्छा संपर्क होता नहीं है। ऐसे बीच ये गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और तेज गेंद, गति है इस गेंदबाज के पास, अपनी गति से प्रभावित करते हुए यहां से पवन। संकल्प कोचिंग जयपुर, कमाल का प्रदर्शन उनके द्वारा इस मुकाबले में। और ये खूबसूरती इस प्रतियोगिता में लगभग 100 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल करवाया था। 100 से प्लस टीमें हैं वो यहाँ खेलने के लिए इच्छुक थी, खेलना चाहते थे। पर तारीफ करनी होगी मैनेजमेंट कमेटी की, यहाँ सबसे पहले वरीयता दी तो टैलेंट को वरीयता दी। सबसे बेहतरीन 32 टीमों को इस प्रतियोगिता में खिलवाया गया, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए शख्सियत हैं और बहुत सारे जान पहचान वालों के भी कॉल आते हैं बिल्कुल, पर उन सबको दूर रखा मैनेजमेंट कमेटी ने। पर्सनल जो लाइजन हैं वो बिल्कुल इस प्रतियोगिता से दूर रखे गए हैं। दी बेस्ट को वरीयता दी गई है, सर्वश्रेष्ठ को वरीयता दी गई है, और इसीलिए प्रत्येक मुकाबले में हमें बेहतरीन खिलाड़ी है वो देखने को मिलते हैं। एक बार पुनः अच्छी गेंद, जी हाँ, सही कहा आपने रिजवान जी। उत्तम दर्जे के प्लेयर्स हैं सारी टीम्स यहाँ जो मुझे नजर आ रहे हैं। कल से जितने 3 मैच हुए और आज का ये तीसरा मैच भी उसी तरह रोमांचक है, और जितने भी बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, सभी एक से बढ़ के एक हैं। स्कोर हो चुका है 55, 8 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच खेला है इस गेंद को, वहां पर 1 रन मिलेगा। और दीपांशी जी एक और अच्छी बात इस टीम की,
कि जितने भी इनके अभी तक गेंदबाज देखने को मिले हैं, ज्यादातर गेंदबाज हैं वो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी जो कदकाठी है, जो एक आइडियल कदकाठी होती है एक तेज गेंदबाज के लिए। हाइट 6 फुट प्लस है, सबकी अच्छी गति है और अच्छा बॉलिंग एक्शन है। जी हाँ, तब से हमारे दर्शक भी और हम सब तो ये नोटिस कर ही रहे हैं कि ये कितनी अच्छी बॉलिंग करके सामने वाली टीम पे अच्छे से प्रेशर बनाए रखा है इन्होंने। और अभी तक उस प्रेशर को झेल नहीं पाई है टीम विक्टर स्पोर्ट्स। ये देखिए अच्छी गति के साथ अपील 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 एक्सेप्टेड, अपील की थी और एक्सेप्ट कर लिया वहां नैनाराम जी टाटा। दिखा पाते हैं और निश्चित तौर पर तारीफ करनी चाहिए जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा यहां अब बल्लेबाजी के लिए जा रहा है। पर ये कहीं ना कहीं कहें तो ये जो विक्टर स्पोर्ट्स एकेडमी है ये क्रिकेटरों की खान है। इस समय अगर बात कर लें 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस समय राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर 19 की बात कर लें, अंडर 23 की बात कर लें, या फिर अब पिछले दिनों जो आरपीएल हुआ था वहां से भी 2 से 3 खिलाड़ी हैं। अब वो बिल्कुल इसी एकेडमी से आते हैं, दिन रात अभ्यास करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं। चलिए देखेंगे कि क्या बात है, इस टीम के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी ने तो काफी अच्छा शॉट मारने का प्रयत्न किया। He is one of the sweetest and the cutest player amongst them. कॉन्फिडेंस देखिए कितने कॉन्फिडेंटली ही इज हियर एंड कितना अच्छा इन्होंने शॉट लेने की कोशिश करी। इसी बीच खेला है एक बार पुनः वहां कारपेट के सहारे इस गेंद को, वहां लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक जब तक आते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, मौका था वहां छोर बदलने का, 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। अभी एक गेंद खेली राजेंद्र है मेरे यहाँ नहीं, 1 मिनट, दर्शन अभी है नहीं? हाँ, अभी है। तो दर्शन ही होगा फिर 2 रन। अब बिल्कुल दर्शन आए हैं नए बल्लेबाज, अच्छे दर्शन दिए हैं और हमें भी अच्छा लगा दर्शन के दर्शन करके यहाँ से। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हौसला, इतना बड़ा जज्बा दिखाते हुए यहाँ, और अच्छी बल्लेबाजी। शुरुआती दोनों गेंदों को गेंद की मेरी पे खेला है। कहीं ना कहीं यह अभ्यास है वो हार्ड गेंद से करते हैं, लेदर गेंद से करते हैं, तो ज्यादातर टेक्स्ट बुक ही शॉट्स हैं वो हमें इस बल्लेबाज से देखने को मिलेंगे। और दोनों गेंदों को अच्छी तरीके से अच्छे अंदाज में आए और अच्छी तरीके से खेला है वहां पर। स्कोर यहां से स्कोर हो चुका है 60 रन 9 विकेटों के नुकसान पे। 9वां ओवर चल रहा है। अब बिल्कुल अंतिम जोड़ी भी इस मैदान यहां से। इसी बीच खेला इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। सिपाही के बल्ले से हमें मिल चुका है एक बाउंड्री। 4 रन इनके खाते में आ चुके हैं। और बिल्कुल हर्षित बता भी रहे थे, छोटा बम बड़ा धमाका, हाइट कम फाइट ज्यादा। अब फाइट दिखाई है और ये देखिए इतने छोटे बच्चे से क्या खौफ बनाया है वहां पर। गेंदबाज दौड़कर आए थे, अच्छी तरीके से गेंद डिलीवर नहीं कर पाए जिस प्रकार से देखा। छोटा सा बच्चा है पर उनकी आंखों में जो ज्वाला है, यहां ये गेंद एक बार पुनः अच्छे संपर्क में आए थे वहां पर, सफल करके उपसम से बाहर की तरफ गए थे थोड़ा सा। तो जी हाँ, इंग्लिश में एक कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये छोटे बच्चे को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करने का है। क्या बात है, अमेजिंग।
और बिल्कुल आपके शब्दों को पूरी तरीके से सार्थक कर दिया, जस्टिफाई कर दिया इस बच्चे ने। और इस साथ में आपने जो शब्द कहे उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया यहाँ पर। जी बिल्कुल, विकेट तो नहीं गिरी इसमें। विक्टर क्रिकेट एकेडमी ने कहां छुपा के रखा था ये नवरत्न, क्या बात है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में प्रमोट करना चाहिए था इस बल्लेबाज को। जी बिल्कुल, इनको इतने बाद में भेजा, इनको पहले भेजना चाहिए था। और ये देखिए इस बार रिवर्सिव का प्रयत्न किया था। इनके तर्कस में काफी तीर हैं, उन सभी तीरों का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर स्कोर हो चुका है 70, 9 विकेट गिर चुके हैं। 9 के बाद स्कोर 70। और बालाजी क्रिकेट क्लब के कप्तान से विनम्र आग्रह है कि कप्तान बिल्कुल तैयार रहे वहां पर, क्योंकि इस मैच के बाद ज्यादा समय बचा नहीं है। तीसरा मुकाबला होना है, तो इस मुकाबले के तुरंत बाद तीसरे मुकाबले का टॉस हो जाएगा। और बिल्कुल धर्मपाल जी के सुपुत्र हैं जो दर्शन हैं। और बिल्कुल कमल जी बगड़िया बता रहे हैं, अंडर 14 राजस्थान भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार कैच पकड़ा है वहां पर, अब जीत आता हुआ यहां पर दर्शन। इस पारी में अगर सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कोई नजर आए हैं हर्षित, तो वो नजर आए हैं दर्शन। जी हाँ, युवा सितारा, द राइजिंग एंड द शाइनिंग स्टार। एक बार प्लीज मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए दर्शन की कैपेबिलिटीज के लिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर। और खासकर विक्टर क्रिकेट एकेडमी के जितने भी प्लेयर्स हैं वो जोरदार तालियां बजा दे। बहुत सारी तालियों के साथ जरूर विक्टर क्रिकेट एकेडमी इस मैच में नहीं जीत पाया, पर दिल जीता है। और इसीलिए अब से निश्चित तौर पर चाहेंगे कि टीम जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट कहलाई जाएगी जब आप बात करेंगे संकल्प कोचिंग जयपुर की। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए दोनों ही टीमों की कैप्टन ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़ रही हैं फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन दीपांशी। तो ले चलते हैं आप सभी को पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। बट इस मैच का लाइव आंखों देखा हाल आप सभी को सुनाया गया था। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के तौर पर